रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से मुराद होती है कि गुर्दे का काम कोई मशीन करे या फिर एक और गुर्दा हम मरीज में लगा देते हैं। तो सर जरा हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिएगा कि क्या हर वो मरीज जो कि डायलिसिस पे है उसको इज ही अ कैंडिडेट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट? सर आपने बच्चों की बात की कि बच्चों में ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसमें क्या चीजें होती हैं? ये प्रेगनेंसी में पहले से कोई इस तरह की कोई चीज डेवलप हो रही होती है या ये टीनेजर्स में भी बहुत ज्यादा आ गए? क्योंकि गुर्दे की एक्सेप्टेंस के लिए पेशेंट को पूरी लाइफ बाद में दवाइयां खानी है। तो सर इसमें फिर मिनिमम एज तो कोई होगी ना ज़ाहिर है, क्योंकि उसका जो डोनर होगा वो बच्चा को होगा नहीं, कोई बड़ा होगा। सर ये जब आप किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? जितना फैमिली फर्स्ट डिग्री होता है उसका मैच उतने अच्छे होने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। देखें साइकोलॉजी के हिसाब से तो फैमिली को कितना इम्पैक्ट उसका क्रिएट होता है कि फैमिली सबसे ज्यादा हिट हो रही होती है। सेकंड डिग्री से मुराद खाला का बेटा, ताया का बेटा, कोई इस तरह से पुप्पो, खाला, मामू, ये भी डोनेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर्जन कोई के नए एपिसोड के साथ मेरे साथ डॉक्टर आसिफ मौजूद हैं और डॉक्टर वजाहत मौजूद हैं और हम आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इशफाक अहमद साहब की एक बात हमें याद आती है और वो मैं अपने हर सेशन में भी बात करता हूँ कि लोगों में वही लोग जिंदा रहते हैं जो खैर बांटते हैं। हमने सर्जन कोई के प्लेटफॉर्म से हमने एक खैर बांटने का सिलसिला शुरू किया है कि हम आप लोगों को इस बात की तालीम दे दें कि जितनी डिजीजेज हैं वो डिजीजेज को किस तरीके से उनकी प्रिवेंशन की जाती है और उनका जो सर्जिकल मेथड है उनको प्रिवेंट करने का, उनको ट्रीट करने का वो कैसा होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर आसिफ का भी और डॉक्टर वजाहत का भी कि वो अपने टाइम निकाल कर अपनी मसरूफियत में से आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं और आपकी जिंदगियों में खैर बांट रहे हैं। और ऐसे, और ये सिर्फ हम अपनी फर्टिलिटी की बात नहीं करते हैं, हम पूरे के पूरे डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि आप कहीं भी दुनिया में हैं डॉक्टर्स के पास आपको जरूर जाना है और स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है तो वो आपकी जो भी एलिमेंट है वो उसको दूर कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी बीमारी है जी, वो बात पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों के साथ ये सुना भी है कि जी आपकी किडनीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है जी किडनी ट्रांसप्लांट और डॉक्टर आसिफ इज अ स्पेशलिस्ट इन किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब ऐसे ही है जी, और लेट्स हियर इट फ्रॉम डॉक्टर साहब के असल में ये है क्या और ये ट्रांसप्लांट अब इस सदी में आके होने लगा है या पिछली सदी में भी था? सर बहुत शुक्रिया हसीब साहब। ट्रांसप्लांट का जब भी नाम आता है तो मींस कि किसी भी मरीज के गुर्दे फेल हो चुके हैं, इसीलिए कोई ट्रांसप्लांट का सोच रहा है या उस पर बात कर रहा है। मैं पहले फेलियर की तरफ थोड़ा सा 1-2 मिनट लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि फेल गुर्दे के से क्या मुराद है। नॉर्मली हमारे जिस्म में जो 2 गुर्दे होते हैं उनका मकसद होता है कि जिस्म में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आउट कर दे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में, वो सारी चीज़ें होती हैं। किसी वजह से अगर वो गुर्दे अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करते तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाती हैं। टू कट इट शॉर्ट, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अफेक्ट करती हैं गुर्दे को, जैसे कि शुगर एक ऐसा मर्ज है जो साइलेंटली आपके पूरे जिस्म को अफेक्ट करता है। दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा गुर्दे में पथरी की बीमारियां, चौथा गुर्दे के इनसाइड कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो गुर्दे को कमज़ोर करती हैं। पैदाइशी तौर पे भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो गुर्दे को कमज़ोर करती हैं जिसकी वजह से गुर्दे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम जब इस तरह का मरीज आता है तो पहले उनको ये गाइड करते हैं, जिसको भी शुगर, ब्लड प्रेशर या पथरी की बीमारी है तो हम उनको एजुकेट करने के लिए कहते हैं कि अपने मुस्तनिद डॉक्टर से इन टच रहें, फॉलो में रहें, शुगर का कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और पथरी है तो पथरी का इलाज करवाएं। ठीक है। खुदा न खास्ता किसी पेशेंट इस दहेज पे पहुंच जाता है कि वो गुर्दे काम नहीं कर रहे, फिर हम उनको गाइड करते हैं कि आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से मुराद होती है कि गुर्दे का काम कोई मशीन करे या फिर एक और गुर्दा हम मरीज में लगा देते हैं। जो मशीन करना होता है उसको हम डायलिसिस कहते हैं कि मींस अब चूंकि गुर्दों में अपनी ताकत नहीं है खून को साफ करने की, तो वो काम हम मशीन से लेते हैं। ठीक है। जो डायलिसिस है वो एक बड़ा डिफिकल्ट मरला होता है, पेनफुल पेशेंट के लिए और पूरी फैमिली के लिए। जब डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 मरतबा किसी मरीज को कराने पड़े तो पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, आप वहाँ पे 5 से 6 घंटे रहते हैं, फिर आना जाना, और डायलिसिस के अपने भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
तो फिर हम जब ये इस तरह की सूरत हाल आ जाती है तो हम मरीज को गाइड करते हैं कि आप अपना ट्रांसप्लांट करवा लें, या जिसको आम मरीज गुर्दा तब्दील करवाना भी कहते हैं। इनफैक्ट वो तब्दील नहीं होता, हम एक तीसरा गुर्दा उस मरीज में लगा देते हैं। सही। अब ये जो कहने वाली बात है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजर के मरीज यहाँ तक पहुंच रहा है। जिस तरह जी बात की गुर्दे के फेलियर के मरीजों के लिए, और आपने बताया कि डॉक्टर आसिफ की स्पेशलिटी है किडनी ट्रांसप्लांट, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरा ख्याल है 3 से 4 ऐसे सेंटर्स इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं जहाँ पे डॉक्टर आसिफ किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सही। और उनमें से 1 या 2 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे पहला किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर आसिफ ने ही किया और अब वहाँ पे मजीद किडनी ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। एक तो ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जिस तरह अभी सर ने बात की रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो सर जरा हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिएगा कि क्या हर वो मरीज जो कि डायलिसिस पे है उसको इज ही अ कैंडिडेट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, या इसमें कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ज़रूर है, क्योंकि जब पेशेंट की फेलियर होता है तो ओवरऑल उसकी पूरी बॉडी अफेक्टेड हो चुकी होती है। इसमें एज इज़ आल्सो लिमिट। समटाइम्स अगर पेशेंट की ऐसी एज है जिसमें ओवरऑल उसका स्टेटस ऐसा नहीं है कि बाद में वो इम्यूनो सप्रेशन कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है, क्योंकि गुर्दे की एक्सेप्टेंस के लिए पेशेंट को पूरी लाइफ बाद में दवाइयाँ खानी है। और ऐसे मरीज जिनको साथ में कोई कैंसरस अलामात चल रही हो या उसकी हो, तो फिर उसमें भी हम किडनी ट्रांसप्लांट का जल्दी में नहीं सोचते। तो और बाकी सारी चीजें चूंकि एडवांसमेंट आ गई है, अब बच्चों में भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, और इसी तरीके से हमारे ऐसे काफी मरीज रहे हैं जो अबव 60 इयर्स ऑफ एज थे, अदरवाइज ही दे वर फिट, तो हमने उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया है। सर आपने बच्चों की बात की कि बच्चों में ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं? ये प्रेगनेंसी में पहले से कोई इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है, या ये टीनेजर्स में भी बहुत ज़्यादा आ गए बच्चों में, और ये इसकी वजह क्या फास्ट फूड ही बनता है, या क्या चीज़ें होती हैं जो कि इनके साथ से? कुछ चीज़ें तो पैदाइशी होती हैं, जैसे मिसाल की बात, एक कॉमन सी कंडीशन है मेल बच्चों में PUVs, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व्स, वो अगर इंट्रा यूट्राइन लाइफ जब प्रेगनेंसी होती है उसी वक्त पता चल जाता है। फिर हम असेस करते हैं, जब डिलीवरी हो जाती है उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हम ठीक कर देते हैं। उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं क्या कैन ही बी द कैंडिडेट फॉर ट्रांसप्लांट। उसकी असेसमेंट के लिए 2-4 चीज़ें उसके साथ और भी देखनी होती हैं कि मसाना कितना कंप्लायंट है, ब्लैडर, क्योंकि हमने अल्टीमेटली पेशेंट ने बाद में जब बड़ा होना है तो मसाना भी कंप्लायंट होना चाहिए। उसके साथ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये भी बच्चों का बीमारी होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनीज को अफेक्ट करता है। अर्ली टीन्स में ये बच्चों को ट्रांसप्लांट की समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है। द डिफरेंस इसमें ये होता है, वो प्रोसीजरल डिफरेंस है, बाकी जो वर्कअप है, डोनेशन है, दैट विल रिमेन सेम। तो सर इसमें फिर मिनिमम एज तो कोई होगी ना ज़ाहिर है, क्योंकि उसका जो डोनर होगा वो बच्चा तो होगा नहीं, कोई बड़ा होगा, तो क्या कोई मिनिमम एज ग्रुप है कि अगर एक बच्चा डायग्नोज अर्ली एज में भी हो गया तो किस एज पे जाके वो काबिल होगा कि उसका ट्रांसप्लांट? जो डेटा हमारे पास पाकिस्तान में है, एट द एज ऑफ 7 और 8 इयर्स पे भी ट्रांसप्लांट किए गए हैं। उसमें प्रोसीजरल ये होता है कि जैसे हम राइट एलेक फोसा में वैसे ग्राफ्ट रखते हैं, किडनी रखते हैं, इनमें हम लेप्रोटमी या मिडलाइन इंसिशन देके एनास्टोमोसिस एओर्टा और वीना केवा के साथ करते हैं। ठीक है। तो चूंकि गुर्दा बड़ा होता है उसको स्पेस चाहिए होती है, तो फिर इसलिए ये एक प्रोसीजरल डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और सर, थोड़ा सा जो नॉलेज होना चाहिए हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी, कि एक अथॉरिटी है पाकिस्तान में, पंजाब में, होटा, मतलब उसके लिए, मतलब ऑर्गन डोनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसिपिएंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके अंदर जो लीगल इश्यूज हैं वो क्या है? क्योंकि हम सारों को ही पता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट एक दफा नहीं 2-3 दफा उसके ऊपर रेड किया गया, जो कि इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे या ऑर्गन डोनेशन डोनर से वो किडनी ले रहे थे। तो उसका सर थोड़ा सा काइंडली प्लीज बता दीजिए। गवर्नमेंट की जानिब से ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया कि ये बॉडी लाई गई, और इसको काफ़ी सारी डेकेट्स हो गए अभी तो, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। वो पंजाब की अलग है, सेंटर की अलग है, तो फेडरल भी होता है। पंजाब में हमारी जो काम कर रही है, इनफैक्ट उस जो इलीगल एस्पेक्ट था उसको कंडेम करने के लिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये बॉडी आई।
तो जब हम किसी मरीज को ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करते हैं तो पहला हमारा जो होता है कि फैमिली में से कोई डोनर लेके आए। ठीक है। अ डोनर कैन बी बिटवीन 18 to 60 ईयर्स ऑफ एज। ओके। और उसमें कोई शुगर नहीं होनी चाहिए। 18 to 60 60 साल तक। और उसमें हम देखते हैं कि उनको कोई शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, गुर्दे की कोई बीमारी या कोई मसाने की बीमारी ना हो, तो ही और शी कैन बी द डोनर। फैमिली में से होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हो तो फिर हम उनका वर्कअप स्टार्ट करते हैं। जब वर्कअप स्टार्ट करते हैं तो फिर पहला जो काम होता है वो हम क्रॉस मैच करवाते हैं कि ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच और टिश्यू टाइपिंग वगैरह उनकी मैच करती है, तो फिर फर्दर वर्कअप कराते हैं। और फिर अल्टीमेटली जब हमारी फाइल पूरी तैयार होती है वी सेंड इट टू द होटा, जिसको हम पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी कहते हैं। वहाँ से परमिशन लेने के बाद हम पेशेंट का ऑपरेट करते हैं या ट्रांसप्लांट करते हैं। फिल्मों में बहुत दफ़ा हमने ये बात देखी है कि वो अपने बच्चे जो हैं वो ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे होते, तो एक और बच्चा है जो किसी और माँ से है और वो अपने बाप को वो किडनी कर देता है। इस तरह की चीज़ें आती हैं किसी और बंदे का भी जो मैच कर सकते हैं टिश्यूज वगैरह और ये सब कुछ। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए फॉर दी बेटरमेंट ऑफ दी पूरी सोसाइटी के लिए कि किसी भी इलीगल काम को डिस्करेज किया जाए। ठीक है। इनफैक्ट इश्यूज रहते हैं। हमारे पास भी काफ़ी ऐसे मरीज होते हैं जिनकी फैमिली में कोई डोनर नहीं होता। जस्ट सपोज मेरा एक बेटा वो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है, वो मुझे देगा तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, इस तरह के हैं। प्रेफरेबली फैमिली से होना चाहिए, फिर हम फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री तक भी जा सकते हैं। फैमिली के अंदर भी, खानदान के अंदर कोई। जी सेकंड डिग्री से मुराद खाला का बेटा, ताया का बेटा, कोई इस तरह से पुप्पो, खाला, मामू, ये भी डोनेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें होटा ये देखता है कि अगर जेन्युइन रीजन है तो वो कभी भी इस बात को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि ना हो। दे आर ऑलवेज फैसिलिटेटर्स कि आप ये इसको करते रहिए। सर ये फैमिली जो आपने कहा फर्स्ट और सेकंड डिग्री, इसके अंदर क्या चांसेस ऑफ मैचिंग ज्यादा है इसलिए करते हैं या एक इलीगल काम को डिस्करेज करने के लिए कर रहे हैं कि अगर हम बाहर से अलाउ कर देंगे और तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई मनी एस्पेक्ट शामिल हो जाए। तो ये मनी एस्पेक्ट तो खानदान में भी शामिल हो सकता है कि मैं तेरी बुको फिर इन्हें पैसे दे दे तो मेरे नाल एक करा ले, तो वो भी होता है। शरीका है सर, शरीका कुछ भी कर सकता है। शरीका कुछ भी कर सकता है। ये तो एक गिफ्ट भी की सूरत हो सकता है ना। अगर भाई भाई को देता है, मिसाल की बात कि अगर आपके पास कुछ है तो आप गिफ्ट की सूरत में कुछ दे दे, तो ये तो कहीं पे भी हो सकता है। हम इसको वैसे नहीं रोक सकते, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टेप है कि एटलीस्ट उसको डिस्करेज किया कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वगैरह ना हो। अब बाकी जो आपका सवाल था, आजकल जितनी अच्छी मेडिसिन और इम्यूनो सप्रेशन आ गई है उसमें अगर मैच इतना अच्छा ना भी हो तो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ सम मेडिकेशन। ठीक है। दूसरा, जितना फैमिली फर्स्ट डिग्री होता है उसका मैच उतने अच्छे होने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं, बिकॉज जेनेटिक मेकअप बाप का और बच्चों का तकरीबन मैच करेगा जो कि बाहर वाले या सेकंड डिग्री से उतना अच्छा मैच नहीं करेगा। तो ये एक एस्पेक्ट है। हाउएवर बाहर वाला भी दे सकता है इन केस के अगर मैच बहुत अच्छा नहीं भी है। दूसरा सर एक और चीज, एक जो मुझे मेरे हिसाब से जो एक चीज जो रोकती होगी किसी डोनर को वो ये होती होगी कि उसकी अपनी हेल्थ पे क्या इश्यूज होंगे और उसके साथ वाले लोग अगर वो खुद विलिंग भी है तो वो उस पर प्रेशराइज करेंगे कि यार ना देना, बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नो डाउट तेरी जिंदगी से मसला एक गुर्दा लेके की करेगा। हाँ, तो वो भी नो डाउट ये एक बिल्कुल है। लेकिन मैं हसीब साहब की एक बात मुझे याद आई, लव इज फर्स्ट। जब आप फैमिली में होता है ना कि आप भाई भाई को, माँ बाप, बेटा बेटे। मेरे रिसेंट एक नॉलेज में आया कि ही इज अ सर्जन, ही हैज डोनेटेड हिज किडनी टू हिज डॉटर, और वो डॉटर एट दैट एज जब हुआ था तो 8-9 साल की थी जब उन्होंने ट्रांसप्लांट किया। तो अब देखिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप कुछ बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन टू बी ऑन मेडिकल जो मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह ताला ने ये जो 2 गुर्दे दिए हैं, एक गुर्दे पे जिंदगी चलाई जा सकती है। फर्क है कि आप स्पेशल बन जाते हैं। आपको चूंकि एक गुर्दा है तो उसका ख्याल करना है। ख्याल भी बड़े सिंपल तरीके से किया जा सकता है। साल में 1 मरतबा सिंपल से 2 टेस्ट होते हैं, खून का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड होता है। वो हम करवाते हैं कि उस मरीज को आइंदा चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। उनको ये ज़रूर गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं,
शुगर अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो आपने फॉलोअप करना है, और नमकीन चीज़ों से परहेज करें कि आइंदा चल के ब्लड प्रेशर ना हो और कोई पथरी ना बने। तो बाकी अदरवाइज इट इज़ सेफ, पूरी दुनिया में सेफ है, और यही हम बताते हैं कि आप ना घबराएं। सर, ये जब आप किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। किडनी जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो पहली बात हम मरीजों को ये बताते हैं कि आप ये ना समझें कि अब ट्रांसप्लांट हो गया है, जो दिल जान छूट गई, नहीं। क्या वो बच्चे हो गए, आप बच्चे की तरह आराम आराम से चलते हाँ, ये इसको लेके चलना पड़ता है। हमारी टीम में नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, हम उनको साथ रखते हैं, वो उनको फर्दर मेडिसिन पे रखते हैं। इनमें अगर किसी की शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसका वेल मैनेज कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा, ये मरीज पूरी जिंदगी दवाइयों पे रहते हैं, ठीक, क्योंकि एक बाहर की चीज़ थी, वो हमारे जिस्म में, किसी मरीज के जिस्म में जाती है तो वो जिस्म उसके खिलाफ रिएक्ट करता है। ठीक, उस रिएक्शन को रोकने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, जिससे रिएक्शन को कम से कम किया जा सकता है। जब हम इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी की कम करते हैं तो वो मरीज़ जो रेसिपिएंट या जिसको गुर्दा लगाया गया है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो फिर चूंकि अब फ़ायदा भी है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें लेके चलनी है। एहतियात मुमकिन है, उसको लेके चलना मुमकिन है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक। तो हम उनको सिर्फ ये गाइड करते हैं कि आपने रेगुलर फॉलोअप में रहना है, मेडिसिन मिस नहीं करनी, और अच्छा पानी पिएं और खुशी खुशी रहें। सर, ये साइकोलॉजी की तरफ से अगर हम देखें, साइकोलॉजी के हिसाब से, तो फैमिली को कितना इम्पैक्ट उसका क्रिएट होता है कि फैमिली सबसे ज़्यादा हिट हो रही होती है इस तरह के मरीजों के साथ, तो उनको कितने पेशेंस के साथ रखना होता है, और वो क्या करें कि मरीज के साथ अपने आप को बिल्कुल सही रखें? क्योंकि मेरी फैमिली में भी सर लोग हैं जिनको ये देव गॉन थ्रू दैट डायलिसिस, लेकिन वो उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह की बात कभी भी नहीं करते, माशाल्लाह बहुत ताबेदार बच्चे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड एक आपकी एक अपनी पूरी का पूरा स्केड्यूल आपका हिल जाता है, तो उसमें किस तरीके से इसको मेंटेन किया जा सकता है? मैं हमेशा बताता हूँ कि सारी बीमारियां ख़राब है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी ख़राब है जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली हर वक्त टेंशन में और उसमें रहती है। क्योंकि आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस के लिए लेके जाएं तो ये बड़ा बदरसम है। उसमें काउंसलिंग और होप जो ट्रांसप्लांट देता है, एटलीस्ट आपका डायलिसिस छूट जाता है। आपकी ये बड़ी होप होती है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नहीं कराएंगे। तो ये काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी बीमारियां हैं अल्लाह की तरफ से होती हैं, ठीक, शिफा अल्लाह की। एक और चीज सर, अब एक और चीज जो पैसों की बात आती है कि जिसमें ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट नॉर्मली कितने फाइनेंशियली कितने ये चीज एक लगती है, ताकि हमारे लोगों को इस चीज का भी अंदाजा हो? सर, पाकिस्तान में ऐसे डेडिकेटेड काफ़ी सारे सेटअप्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि सरकारी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि SIUT में ज़रूर नाम लूँगा, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशन, वो तो लिवर ट्रांसप्लांट भी कर रहे थे, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ लाहौर में भी ऐसे सेटअप्स हैं जहाँ पे फ्री होता है। हाउएवर जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट भी मुख्तलिफ ट्रीट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट मैनेज करते हैं, ठीक। बाकी चूँकि अखराजात हैं, सब कुछ होता है, हम तो इनकरेज करते हैं एटलीस्ट आप अपना इलाज कराएं, शिफा अल्लाह आपको दे, फिर आप भले ही उस इंस्टीट्यूट से कराएं जहाँ पे फ्री हो रहा है, जहाँ मर्जी से कराएं, लेकिन एटलीस्ट इलाज के लिए सोचें। बिल्कुल सर। दूसरा मेरा ख्याल है नाज़रीन को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि एक इलाज अगर महंगा है, अगर हम प्राइवेट की बात करें तो उसकी रीज़न क्या है? अब आप ये बताइए कि जो टीम्स काम कर रही हैं, सर्जन्स की, डोनर की अलग टीम है, रेसिपिएंट की अलग टीम है, एट अ टाइम सर्जरीज शुरू हो रही हैं, थोड़ा सा जरा ये एक्सप्लेन कर दें कि कैसे शुरू करते हैं? प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चूंकि 2 ऑपरेशंस होते हैं, दोनों टीम्स रेडी होती हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर चाहिए होते हैं, एक पूरी लॉजिस्टिक्स होती है, ये कोई सिंपल काम नहीं है। इसके लिए पूरी प्रिपरेशन होती है, मरीज को दाखिला से लेके ऑपरेशन और पोस्ट ऑप तक। जब प्रोसीजरल बात करें तो पहले हम डोनर को लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, डोनर का काम स्टार्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली हम दूसरा अपना रिसिपिएंट भी बुला लेते हैं। तो ये सारी जो इतनी लॉजिस्टिक्स होती हैं, ये एक बड़ा काम है। बड़ा काम। और सरकारी सेटअप पे या प्राइवेट सेटअप पे आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए। काफ़ी सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं इन पाकिस्तान जो सपोर्ट करते हैं लोगों को, वो इनकरेज करते हैं इन चीज़ों के लिए। ऐसे जैसे मैंने बताया
तो वो इस तरह के काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये है कि हमारे पेशेंट्स में समटाइम्स इतना लिटरेसी नहीं होती, उनको इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो चैनल इस्तेमाल करें। वो आप चैनल इस्तेमाल करके आप एटलीस्ट इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि मैं जो कि इस फील्ड से नहीं हूं, मुझे नहीं समझ आते, तो आप मेरी उसमें हेल्प कर देते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हमारा आज का टॉपिक जो था जी वो किडनी ट्रांसप्लांट था, और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें प्रिवेंट करना है अपने आप को। एक तो शुगर की बात की उन्होंने, ब्लड प्रेशर की बात की, और अपना एक लाइफस्टाइल डेवलप करने की बात की है कि आप अपना एक हेल्थी लाइफस्टाइल रखेंगे तो आप कभी भी इन एलिमेंट्स में नहीं आते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाता है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हमारे खाने हैं और जिस तरह के लाइफस्टाइल्स हैं, उसमें ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं। सो लेट्स होप कि आप अपना एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, और अगर आपको कोई भी एलिमेंट होती है सो प्लीज जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं उनके पास जाना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें जी। मुझे, डॉक्टर वजाहत को और डॉक्टर आसिफ को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।